दोस्तों, किसी कस्बे के बाहर रेलवे लाइन के पास बनी एक पुरानी सी टीन की झोपड़ी में अजय नाम का एक 17 साल का लड़का रहता था। झोपड़ी इतनी कमजोर थी कि तेज हवा चलती तो टीन की छत से अजीब सी आवाजें आने लगती। बरसात के दिनों में पानी टपकता और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे भीतर घुस आती। यही झोपड़ी अजय की पूरी दुनिया थी। कुछ ही महीने पहले अजय के पिता का एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। मां वह पहले ही खो चुका था। पिता ही उसके लिए मां बाप, दोस्त और सहारा सब कुछ थे। अब उनके जाने के बाद अजय इस दुनिया में पूरी तरह अकेला रह गया था। पिता रेलवे स्टेशन के पास चाय की एक छोटी सी घुमटी चलाते थे। उसी से दोनों का गुजारा चलता था। लेकिन हादसे के बाद वह घुमटी भी बंद हो गई, क्योंकि वह जमीन उनकी नहीं थी। रिश्तेदार तो थे, लेकिन पिता के मरते ही सबने दूरी बना ली। सबको डर था कि कहीं यह लड़का उनके सिर बोझ न बन जाए। अजय ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे अपने यहां रखने को तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे झोपड़ी में रखा अनाज खत्म होने लगा। पैसे तो पहले ही नहीं थे। कई रातें उसने खाली पेट गुजार दी। एक रात भूख से पेट ऐंठ रहा था। अजय झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके मन में एक पल को ख्याल आया, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या यही सब खत्म हो जाएगा? लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप से कहा, अगर पिता होते तो क्या वे मुझे यूं हारते हुए देखना चाहते? उसी रात उसने फैसला कर लिया, रोकर कुछ नहीं बदलेगा, अब काम करना ही होगा। अगली सुबह अजय कस्बे की गलियों में काम की तलाश में निकल पड़ा। कहीं बोला, काका कोई काम हो तो बता दीजिए। कहीं कहा, भैया झाड़ू पोछा ही सही, काम दे दीजिए। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, काम नहीं है, तू अभी छोटा है, हम जोखिम नहीं ले सकते। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। अजय थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय उसकी नजर सामने बन रही एक इमारत पर पड़ी। वहां ईंटें ढोने वाले मजदूर काम कर रहे थे। अजय ने हिम्मत जुटाई और ठेकेदार के पास गया। साहब, मैं भी काम कर सकता हूं। ठेकेदार ने ऊपर से नीचे तक देखा। ईंट उठा पाएगा? अजय ने बिना रुके कहा, जी उठा लूंगा। काम शुरू हुआ। पहले कुछ घंटे अजय ने किसी तरह खुद को संभाले रखा, लेकिन शाम तक उसके हाथ कांपने लगे, पीठ जवाब देने लगी। फिर भी उसने काम नहीं छोड़ा। शाम को जब मजदूरी मिली तो अजय की आंखों में आंसू आ गए। यह उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी। उस रात उसने खुद से कहा, मैं भूखा रह सकता हूं, लेकिन हार नहीं मानूंगा। कुछ दिन तक वह उसी निर्माण स्थल पर काम करता रहा, लेकिन एक दिन बारिश में ईंटें फिसल गई और कुछ नुकसान हो गया। ठेकेदार ने बिना सुने उसे भगा दिया। अजय ने बहुत समझाने की कोशिश की। गलती जानबूझकर नहीं हुई थी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। वह फिर अकेला रह गया। उस रात उसे समझ आया, मेहनत करने से भी ज्यादा जरूरी है सही इंसान के साथ काम करना। अजय ने तय किया कि अब वह कस्बे में नहीं, शहर की ओर जाएगा। अगली सुबह वह पैदल ही शहर की तरफ निकल पड़ा। कई किलोमीटर चलने के बाद वह एक छोटी सी ढाबानुमा दुकान पर पहुंचा। दुकान का मालिक सुरेश नाम का आदमी था। चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में ईमानदारी। अजय ने सारी बात सच सच बता दी। सुरेश ने कुछ देर सोचा और बोला, काम आसान नहीं है, लेकिन सीखना चाहो तो मौका दूंगा। यही शब्द अजय के लिए वरदान बन गए। अजय बर्तन धोता, सब्जी काटता, ग्राहकों को पानी देता। शुरुआत में गलतियां भी हुई, लेकिन सुरेश ने उसे कभी अपमानित नहीं किया। वह समझाता, गलती से मत डर, डर तब जब सीखना बंद कर दे। धीरे धीरे अजय काम सीखने लगा। खाना बनाना, ग्राहक से बात करना, हिसाब समझना। यहां उसे सिर्फ मजदूरी नहीं, सम्मान भी मिल रहा था। एक दिन सुरेश ने अजय से कहा, तू दूसरों के लिए काम करने के लिए नहीं बना, तू खुद कुछ करेगा। यही वाक्य अजय के दिल में बैठ गया। कुछ महीनों बाद सुरेश की मदद से अजय ने स्टेशन के पास एक छोटा सा फूड ठेला शुरू किया। पहले दिन बहुत डर था, लेकिन जब लोगों ने खाना पसंद किया तो उसकी आंखें भर आईं। आज वह किसी का मोहताज नहीं था। समय के साथ अजय ने अपना छोटा सा घर बना लिया, इज्जत कमाई, पहचान बनाई। जो लोग कभी उसे अनदेखा करते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ करते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जिंदगी में सहारा छिन सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं छिननी चाहिए। हर धोखा आपको कमजोर नहीं,
कभी कभी ज्यादा मजबूत बनाता है। अपने दम पर खड़ा होना सबसे बड़ी जीत है। अगर आप भी अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं भी अपने दम पर जीऊंगा। ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इंस्पायर ट्यूब टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।